नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉरशो पैक्ट के बारे में। वॉरशो पैक्ट को आप वॉरशो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी जो कि वॉरशो पोलैंड में साइन हुई थी, और इसके जो मेन मेंबर्स थे वो सोवियत यूनियन, जिसको आप यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, और ईस्टर्न ब्लॉक के सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ जो थी, उनके बीच में मई 1955 को साइन हुई थी। तो इस जो वॉरशो ट्रीटी के जो मेन मेंबर्स थे या टोटल मेंबर्स थे, वो सोवियत यूनियन के अलावा 7 और यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। जो वॉरशो पैक्ट था, इसके फॉर्मेशन का जो मेन रीज़न था वो था वेस्ट जर्मनी के नाटो में इंटीग्रेशन और उसके रीआर्ममेंट का। तो वेस्ट जर्मनी नाटो में मिल गई थी, और फिर आपका यूके, यूएस और फ्रांस के अलावा जो और कंट्रीज थे, उसने वेस्ट जर्मनी को फिर से आर्म करने की परमिशन मिल गई थी, और वो रीआर्म हो रही थी क्योंकि एज पर नाटो की जो पॉलिसीज़ थी। तो इसके रिस्पॉन्स में ये जो यूएसएसआर और जो ईस्टर्न ब्लॉक की जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने वॉरशो पैक्ट या वॉरशो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था। ये आप इसको वॉरशो पैक्ट को एक बैलेंस ऑफ पावर या काउंटर वेट टू नाटो भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो जो कोल्ड वॉर का जब टाइम था, तो नाटो और जो वॉरशो पैक्ट, जिसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, इसके बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, बट इसने बहुत ही वॉर्स में इन दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि आपका कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, और जितने भी ये सब वॉर हुए थे, कंबोडिया में वॉर हुए थे, तो इन सब वॉर्स में ये जो ईस्टर्न ब्लॉक जो कि वॉरशो ट्रीटी है, और वेस्टर्न ब्लॉक जो जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है, इनके बीच में डायरेक्ट वॉर ना होते भी एक वॉर जैसी पूरी रहा। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वॉरशो पैक्ट का डिसइंटीग्रेशन होता चला गया। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ कि अल्बानिया 1961 में अलग हो गई सोवियत से। तो अल्बानिया सबसे पहले अलग हुई। उसके बाद में आपका ईस्ट जर्मनी, क्योंकि जब जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ, तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, और ईस्ट जर्मनी ने ऑफिशियली 24 सितंबर 1990 को वॉरशो पैक्ट से ऑफिशियल विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हंगरी ने 1 से 4 नवंबर 19 के टाइम में हंगरी रिवॉल्यूशन हुआ और हंगरी अलग हो गई। फिर पोलैंड, फिर धीरे धीरे फिर जो रिमेनिंग जो कंट्रीज़ थी, तो 6 रिमेनिंग कंट्रीज़, अल्बानिया और ईस्ट जर्मनी के अलावा जो 6 रिमेनिंग कंट्रीज़ थी, वो 25 फरवरी 1991 में हंगरी में मिली, और जहाँ पे उन्होंने वॉरशो पैक्ट को एक ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट कर दिया। और फिर इसके बाद में दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन या यूएसएसआर इटसेल्फ डिसॉल्व हो गया। तो इस तरीके से वॉरशो पैक्ट एक संस्था थी। फिर जो वॉरशो पैक्ट की से रिलेटेड जो कंट्रीज़ थी, वो बाद में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ट्रीटीज़ इन्होंने क्रिएट की, जैसे एससीओ क्रिएट की एंड सो ऑन। और फिर वॉरशो पैक्ट से जुड़ी हुई कुछ कंट्रीज़ बाद में खुद से ही आपकी नाटो में मिल गई। तो ये करंट है वॉरशो पैक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच।